नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब जीवन में शांति और सहजतापूर्वक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकतर चाहे जितना भी हम प्रयास करें, कुछ भौतिक वातावरण होता ही ऐसा है कि हम निरंतर अशांत होते हैं। आइए आज शांति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। एक कथा के माध्यम से मैं इस बात को बताती हूँ। लोग जीवन में सर्वव्यापी अशांति के निराकरण के लिए एक बार प्रभु ने संत का रूप धारण किया और वे एक शहर में रहने लगे। रोज दैनिक क्लेशों से मुक्ति और शांति का मार्ग जानने के जिज्ञासु उनके पास आते थे। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने आत्मनिरीक्षण, ध्यान और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं संजोने के संदेश दिए और लोगों को अपार लाभ हुआ। आगंतुकों की संख्या में, भक्तों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होने लगी, जिससे कि प्रभु अत्यंत खिन्न हो गए। वे शहर से दूर एक निर्जन स्थान में चले गए। भक्तों ने उन्हें तलाश किया और वहाँ भी आगंतुकों का तांता बनने लगा। तंग आकर प्रभु को सूझी कि क्यों ना मैं मनुष्यों के भीतर ही रहने लगूं। जिसे मेरी आवश्यकता होगी उसे कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। और शायद इसीलिए हर मानव के मन में आत्मा बसी हुई है। दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और जैसी साहस की, धैर्य जैसी भावनाएं प्रभु का ही गुण है और इसी रूप में प्रभु हमारे मन में बसने लगे हैं, जिसे कि हम नहीं समझ पाते। दूसरों के प्रतिकूल आचरण से छुटकारा पाने और अंदरूनी शांति के लिए लोग जहाँ तहाँ चक्कर काटते हैं। बाद में पता चलता है कि समस्या तो जस की तस है। संप्रति दुनिया के चौथाई लोग विभिन्न कलहों के कारण अशांत हैं। पहले तो हमें अपने अभीष्ट के बाबत स्पष्टता नहीं होती और जहाँ है भी वह वास्तविक आवश्यकता से नहीं अपितु विलासिता से संबद्ध है, जिसे पाने के बाद संतुष्टि नहीं बल्कि और अधिक पाने की भूख प्रज्वलित होती है। शांति तभी मिलेगी जब अभीष्ट लोकहित से जुड़ा होगा और तब कार्य के दौरान और उपरांत अलौकिक सुख मिलेगा और मन में दुविधाएं नहीं आएंगी। मनुष्य सहित प्रभु की समस्त संततियों में दैविक गुण जन्मजात विद्यमान है और जिनके जागृत होने पर क्लेशों, समस्याओं से निपटकर शांतिपूर्वक जिया जा सकता है। सन्मार्ग के विधान के अनुरूप स्वयं को नहीं ढालने से मनुष्य अपने अंतःकरण के दैविक अंश को पहचानने में अक्षम हो जाता है और उन्हें उपयोग में नहीं ला सकता है। कस्तूरी मृग की भांति मनुष्य शांति दुनिया भर में तलाशता रहता है, जबकि वह उसी के अंतर्मन में इसका ठौर है। नकारात्मक भाव अशांति को जन्म देते हैं। शांति अंदरूनी भाव है, इसकी तलाश बाहरी दुनिया में ना करें। दूसरी बात, शांति स्वयं में लक्ष्य नहीं हो सकती है, यह अभीष्ट की प्राप्ति का माध्यम मात्र है। अतः पहले उचित उद्देश्य का चयन हो और शांतिपूर्ण विधि से इसे पाने की ओर अग्रसर हों, अन्यथा इस शहर में नहीं समूची दुनिया में हर शख्स परेशान नजर आएगा। तात्पर्य यही है कि शांति आपके सद्विचारों, आपके सद्कार्यों और दूसरों के हित में कार्य करने से ही मिलेगी। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे कि हम खरीद सकें। वस्तु तो खरीदने से हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं और वह भौतिकता की कामना कभी भी खत्म नहीं होती, जो कि सदैव अशांति को जन्म देती है। अतः शांति अपने अंतर्मन में है, प्रभु हमारे अंतर्मन में है। और वो प्रभु कौन है? यही दया, प्रेम, साहस, धैर्य, ये आपके प्रभु हैं।
इन गुणों का यदि अगर हम सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद।